हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्य आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एएमएच के बारे में। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि ये एएमएच हार्मोन होता क्या है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है। एक महिला के क्वेश्चन आया है कि उनकी शादी को 2 साल हुए थे, 27 साल की उनकी खुद की उम्र थी, सब टेस्ट कराए हस्बैंड के, वाइफ के, सब कुछ नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर ने एएमएच टेस्ट करवाया तो उसके अंदर जो उनकी एएमएच की वैल्यू है सिर्फ 0.9 नैनोग्राम पर ml आई है। तो आगे क्या करना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस बारे में हम सारी डिटेल में आज बात करेंगे। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब एक फीमेल बेबी पैदा होता है तो उनकी जो दोनों तरफ की अंडेदानी है उसमें मिलाकर जो टोटल नंबर है फॉलिकल्स का या एग्स का, वो होता है 10 से 20 लाख। जब तक उनको जिस उम्र में पीरियड आने शुरू होते हैं, जैसे लगभग 11-12 साल की उम्र में, तब तक वो नंबर अपने आप से ही घट के सिर्फ 4 लाख के आसपास रह जाता है। अब उस उम्र से लेके 49-50 ईयर्स की एज तक जब तक पीरियड्स आने बंद होते हैं, सिर्फ 400 से 500 एग्स होते हैं जो मैच्योर होके रिलीज होते हैं। बट जो अंडों की संख्या है वो कम होती जाती है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, वो कहती हैं कि जब 37-38 साल की उम्र होती है तो सिर्फ 25,000 फॉलिकल्स रह जाते हैं, और 49-50 की एज में जब पीरियड्स आने बंद होती हैं तो 1000 से भी कम, 1000 से भी कम फॉलिकल्स रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए जो पीरियड्स का साइकिल है वो भी बंद हो जाता है। तो एएमएच हार्मोन होता क्या है? एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल्स, जिनके अंदर अंडा होता है, वो जो अंडेदानी में, दोनों तरफ की अंडेदानी में फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स से, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स से ये हार्मोन रिलीज होता है। जैसे जैसे फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज होता है तो एएमएच उनमें से निकलना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो एएमएच से हमें क्या पता चलता है? क्योंकि एएमएच सिर्फ छोटे फॉलिकल्स से रिलीज होता है जो हमें अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं नजर आते हैं, तो हम जो ब्लड में एएमएच का टेस्ट करते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि दोनों तरफ की जो अंडेदानी है उसमें छोटे छोटे जो अंडे हैं उनकी संख्या या तादाद कितनी है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में ओवेरियन रिजर्व भी कहते हैं। तो एएमएच टेस्ट जो है वो आपको किस टाइम पे करवाना चाहिए? कोई पर्टिकुलर डे है माहवारी का कि उस टाइम पे आपको करवाना चाहिए? जो एएमएच लेवल है उस पर माहवारी के कोई दिन से इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको किसी भी दिन पे करवाया जा सकता है। क्या एएमएच का लेवल डिफरेंट लैब से डिफरेंट हो सकता है? कई बार आपने एक लैब से आपका लो आया, दूसरी लैब से आप बोलो कि नॉर्मल रेंज में आ रहा है। एएमएच लेवल करवाने के लिए कई तरह के डिफरेंट एसेज होते हैं, और कई बार डिफरेंट जो लैब्स होती हैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती हैं। उसको रिजल्ट्स को डिनोट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स डिनोट करते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अलग अलग लैब से आप टेस्ट करवाएं तो वो टेस्ट के रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो एएमएच लेवल पे क्या इफेक्ट होता है? जैसे हमने पहले शुरू में डिस्कस किया कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो अंडेदानी में अंडों की जो संख्या है वो कम होती जाती है। तो इसी वजह से उम्र के साथ साथ एएमएच का जो लेवल है वो भी कम होता रहता है। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एएमएच के लेवल पे इफेक्ट करते हैं? ऐसे काफ़ी कंडीशंस हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो है महिला की उम्र कितनी है। ठीक है, अगर महिला की उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा चांस है कि एएमएच का लेवल कम मिलेगा। अगर महिला की उम्र कम है तो ज़्यादा चांस है कि एएमएच का लेवल नॉर्मल रेंज में होगा। उसके अलावा उनको कोई कंडीशन तो नहीं है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी, उसमें छोटे छोटे अंडों की संख्या ज़्यादा रहती है तो इसलिए एएमएच का लेवल ज़्यादा रहता है। एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। एंडोमेट्रोसिस एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें खून की गांठें बन जाती है अंडेदानी में, उससे अंडों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए एएमएच का लेवल है वो भी कम हो जाता है। किसी तरह की ओवरीज की सर्जरी तो नहीं हुई है, जब ओवरीज की सर्जरी होगी तो भी जो अंडों की संख्या है उस पर फर्क पड़ेगा और एएमएच का लेवल कम हो जाएगा। किसी तरह की कैंसर के लिए
कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ओवरीज को दी गई हो, उससे भी इफ़ेक्ट होता है फॉलिकल नंबर पे, जिस वजह से AMH का लेवल कम हो जाता है। अगर आपका TSH लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो उसका लेवल बढ़ा हुआ है, या आपका विटामिन D लेवल कम है, उनसे भी AMH के लेवल पे फ़र्क पड़ता है। या अगर आपने जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो खाई हैं, उससे भी AMH लेवल पे थोड़ा असर पड़ता है। या फिर कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी कम उम्र में 40 साल से पहले ही पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं। तो उन केस में भी हमें AMH का लेवल कम मिलेगा। तो AMH जो लेवल है, अगर आपका कम आया है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अब क्या सिग्निफाई कर रहा है वो। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जो AMH लेवल है हमें उससे आइडिया लग रहा है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, आपकी जो ओवरीज में फॉलिकल्स या एग्स का नंबर कितना है। तो अगर आपका AMH लेवल कम आया है तो डॉक्टर जब आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उनको ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं वो भी कम नंबर में नज़र आएंगे। और जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सपोज हम IVF ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट है जिसमें आपको डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि बहुत सारे एग्स तैयार हो जाएं, फॉलिकल्स बन जाएं, तो उस केस में भी क्योंकि पहले से ही नंबर कम है, तो जो फॉलिकल्स का नंबर कम है तो वो मेच्योर फॉलिकल्स जो IVF में हमें मिलेंगे या एग्स मिलेंगे वो भी हमें कम मिलेंगे। अगर आपका AMH अब कम आया है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे हमने देखा कि AMH लेवल से हमें पता चल रहा है कि आपकी जो अंडेदानी हैं, ओवरीज हैं, उनमें अंडों की संख्या का हमें अंदाज़ा लग रहा है कि वो कैसा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और आपका AMH कम आया है तो डॉक्टर जो है आपको सलाह देंगे कि आप थोड़ा जल्दी आप ट्रीटमेंट प्लान करिए। अगर आपकी कम भी है उम्र, आपकी सपोज 30 ईयर्स से कम भी है, आपको शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका AMH का लेवल लो है तो आपको थोड़ा सा वो एडवाइस करेंगे कि थोड़ा जल्दी आप ट्रीटमेंट लीजिए ताकि प्रेगनेंसी रिजल्ट्स मिल सकें। और अगर हम IVF ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमें उसमें नंबर ऑफ एग्स जो हमें मिल रहे हैं वो कम मिलने का चांस है, क्योंकि जो प्रेजेंट है फॉलिकल्स वो ही IVF ट्रीटमेंट में ग्रो करेंगे। हम कोई नए फॉलिकल्स नहीं बना सकते हैं, जो ऑलरेडी आपकी ओवरीज के अंदर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, वही ग्रो करेंगे। तो वो फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए जब हम इंजेक्शंस दे रहे हैं और AMH लेवल कम है तो हमें पता है कि जो फॉलिकल्स हैं हमारे कम हैं तो हमारा हो सकता है वो भी ग्रो ना करें, तो साइकिल कैंसिल होने का चांस बढ़ जाता है और कम नंबर ऑफ एग्स हमें मिलते हैं, उससे कम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन सकते हैं। तो हो सकता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना हो या मे बी 1 या 2 एम्ब्रियोज ही हमें मिले ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इससे IVF का चांस कम हो सकता है। बट साथ साथ जो एग्स की क्वालिटी है वो मेनली आपकी उम्र पे डिपेंड करती है, जो महिला की उम्र पे। तो अगर आपकी उम्र कम है तो AMH लो होने के बावजूद भी एग्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सकती है, बढ़िया हो सकती है। तो आपको निराश नहीं होना है कि आपका AMH कम आया है तो आपको भी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे केसेस डील किए हैं जिनमें हमें सिर्फ एक ही एग मिला IVF ट्रीटमेंट में, एक ही एम्ब्रियो बना, उससे भी लेकिन सक्सेसफुल आगे प्रेगनेंसी रही है। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्या AMH का क्या लेवल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कराया जाता है। या बेसिकली हमें ओवेरियन रिजर्व बताने के लिए होता है कि आपकी ओवरीज में अंडों की संख्या कैसी है, और हम जब कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड हमारे नंबर ऑफ एग्स कैसे हैं, साइकिल कैंसिल होने के चांस कितने हैं, वो बताने के लिए किया जाता है। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये यूज़फुल लगा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें कॉल करके भी कोई भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।